प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छुड़ायो किना। हेलो, लाख कले लाले रिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन बालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन बालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले पुखराज का 1000 हांस चबूतरा 1000 हांसों में घिर कर आया। इन चबूतरे पर आते हैं तो देखते हैं ठीक मध्य हिस्से में 44,400 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर आते हैं तो घेर कर परिक्रमा। हर दिशा में 13-13 मोहलाते और एक मोहलात बीच में। प्रत्येक दिशा की ठीक मध्य की मोहलात और ठीक मध्य वाला ये पेड़, ये पांचों पेड़ तरहटी से उठ के यहाँ प्रकट हुए। ये 5 भूम तक सीधा जाते हैं। 5 भूम तक सीधा जाते हैं। उसके बाद छज्जे बढ़ते हैं। मध्य पेड़ से सभी चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ 11 कोस के छज्जे, दिशा के पेड़ से मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे, दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस के छज्जे। और इन पेड़ का देखते हैं बंगला जी की तरफ 44 कोस का छज्जा, और उत्तर और पश्चिम पेड़ का घाटियों की तरफ 44 कोस के छज्जे, और दक्षिण पेड़ का महावन की तरफ 44 कोस का छज्जा। ऐसे आगे आगे छज्जे बढ़ते हैं। आगे आगे थम मोहलातों की शोभा होती है। जैसे इन 2 छज्जों की बात करें दिशा से दिशा में, तो 16.5 कोस का छज्जा बड़ा, छज्जे पर थंबों की शोभा, उन पे छत आई, पुणे 16.5 कोस का छज्जा बड़ा। ऐसे आगे आगे थम, पीछे पीछे मोहलाते। 250 भूम तक ऐसे छज्जे बढ़ते हैं। 250 भूम के बाद ये जो चौरस चबूतरा है उसके ऊपर 44,400 कोस की एक छत हो जाती है। शिवराज जी की मेहर से ये छत गोलाई ले लेती है। अब यहाँ पे गृहद्वाई छज्जे बढ़ते हैं गोलाई में घेर कर, 44-44 कोस के छज्जे। 44 कोस के 4 हिस्से करें। 11 कोस में तो दहलान की शोभा, नूरमयी थम, कठेड़े बैठक की शोभा, और पीछे 33 कोस में मोहलों की 3 हारे। ऐसे आगे आगे थम, पीछे पीछे मोहलाते। 250 भूम तक ये तले शोभा देखी थी, 750 भूम तक ये शोभा रहती है। तो इस तरह से 1000 भूम तक जब छज्जे बढ़ते हैं, 750 भूम ऊपर यानी 1000 भूम ऊपर आते हैं, तो ये जो 1000 हांस चबूतरा है इनके ऊपर एक छत हो जाती है। 1,33,300 कोस की लंबी चौड़ी ये पे चांदनी कवर हो जाती है। अब ये शोभा देखेंगे कि ये जो चबूतरे की किनार है, इन चबूतरे के किनार से 1000 हांस चबूतरे की जो किनार है ये 44,000 कोस की दूरी पर है। ये जो किनार है 44,000 कोस की दूरी पर है। इस दिशा से देखते हैं तो यहाँ भी इस तरह से शोभा, चारों तरफ से देखेंगे तो 44,000 कोस की दूरी है। इसी तरह से ये देखेंगे जो घाटी की तरफ से, इसका बयान बाद में देखेंगे, यहाँ से भी 44,000 कोस की जगह बाकी रहती है। तो ये 88,000 कोस की जगह यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। भूम दर भूम जो छज्जे बढ़ते हैं 250 भूम तक, उनसे 11,000 कोस की जगह तो पुखराज की तरफ से कवर हो जाती है और 11,000 कोस की जगह इन घाटी की तरफ से। तो यहाँ पर 66,000 कोस का एक लंबा पार्ट पड़ता है।
250 भूम ऊपर की शोभा बता रही हूँ। जब 250 भूम पड़ जाती हैं इन चबूतरे के ऊपर, एक छत आ जाती है, तो वहां पर 14 मेहराबों की सुंदर शोभा होती है। तो उन 14 मेहराबों की सुंदर शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। आठ मेहराबें तो देखो, मध्य पेड़ से चारों पेड़ों पर, मध्य पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों में 4 मेहराबें तो ये हुई, ये जो निशान दे रखे हैं 4 मेहराबें तो ये हुई। 4 मेहराबें दिशा से दिशा, 8 मेहराबों की शोभा तो इन चबूतरे पर आ गई। 8 मेहराबों की शोभा तो इन चबूतरे पर आ जाती है। इन मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की तरफ 4 मेहराबें, दिशा से दिशा में 4 मेहराबें। अब जो 6 मेहराबें हैं उनकी शोभा देखनी है। 250 भूमि में जब इन चबूतरे के ऊपर छत होती है, तभी एक लंबा पाट 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा एक पुल दोनों घाटियों से मिलान करता है और बंगला जी से भी मिलान करता है। इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये देखिए, 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का एक लंबा पुल दोनों घाटियों की तरफ, बंगला जी की तरफ और इधर महावन की तरफ। तो ये एक पार्ट पड़ जाता है, आने जाने का एक रास्ता। 250 भूम ऊपर हम दोनों घाटियों में भी जा सकते हैं, बंगला जी में भी जा सकते हैं और महावन की तरफ भी जा सकते हैं। इस नक्शे से देखें, ये देखिए पार्ट की शोभा, इधर भी ये पार्ट की शोभा। तो 250 भूम ऊपर आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। इन नक्शे में भी देखें, 8 मेहराबें तो इन्हीं चबूतरे पे ही हो गई, मध्य पेड़ से दिशा पेड़ की तरफ और दिशा से दिशा। अब ये देखिए 66,000 का एक लंबा पुल, ये पश्चिम घाटी की तरफ लगा है। ऐसे उत्तर घाटी की तरफ भी ऐसा लंबा पुल होगा और ये बंगला जी की तरफ भी लंबा पुल होगा। ये 3 लंबे पुल हो गए। ये पुल है 400 कोस के तो चौड़े और 66,000 कोस के लंबे। जगह बाकी थी 88,000 कोस की, लेकिन इधर घाटी की तरफ से छज्जे बढ़े, पुखराज की तरफ से छज्जे बढ़े, तो 22,000 कोस की तो जगह कवर हो गई और 66,000 कोस में एक पार्ट पड़ गया। 66,000 कोस में एक पार्ट पड़ गया। चारों दिशाओं में देखते हैं, महावन की तरफ वाला काउंट में नहीं आता, ये 3 दिशा वाला आता है। अब शोभा ये रहती है यहाँ पर, ये जो 66,000 कोस का लंबा पार्ट है, पार्ट कहें, लंबा पुल कहें, लंबा छज्जा कहें, इन छज्जे के नीचे यहाँ पर एक महावन का पेड़ इस छज्जे के नीचे लग जाता है। ऐसे तीनों तरफ होगा, बंगला जी की तरफ भी और उधर उत्तर घाटी की तरफ भी। तो ये जो एक लंबा पुल है, ये हमको 2 मेहराबों में नजर आएगा। यहाँ से एक महावन का पेड़ इस छज्जे के नीचे लग गया, तो ये जो 66,000 का लंबा पुल है, लंबा छज्जा है, अपने को 2 मेहराबों में नजर आएगा। तो 2 + 2 और 2, 6 मेहराबें ये गिनी जाती हैं। तो इस तरह से पुखराज की 14 मेहराबों की शोभा आती है। ये जो नक्शा है 250 भूम ऊपर का, इन चबूतरे पर खड़े हैं, ऊपर नजर करते हैं। जब इनकी एक छत आ जाती है 44,400 कोस की, तो हमें मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ सुंदर मेहराबें दिखाई देंगी। दिशा से दिशा की तरफ सुंदर मेहराबें, एक सुंदर मेहराबें नजर आएंगी। 8 मेहराबें तो ये हो गई। उत्तर, पश्चिम और बंगला जी की तरफ ये जो लंबा पार्ट आया है, इनके नीचे एक वृक्ष लग जाता है, तो ये 2-2 मेहराबें ये 3 दिशा की हो गई। तो ऐसे 14 मेहराबों की सुंदर शोभा होती है। इन चबूतरे पर खड़े हैं और 14 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन बड़ी बड़ी मेहराबों में बड़े बड़े हाथी, गैंडे, घोड़े आकर इन चबूतरे पर आकर राजी श्यामा जी को तरह तरह की लीलाएं दिखाते हैं। 14 मेहराबों की सुंदर शोभा, उनके तले सुंदर बैठ के, इन चबूतरे पे बैठ के, हजार हांस पर बैठ के, तो ये शोभा हुई 14 मेहराबों की। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो? हाँ शो दीदी कोई बीच में आया है, सेंटर में आया है क्या चीज? पेड़? हाँ, पेड़ सेंटर में। में। हाँ, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ इस नक्शे से। ये देखिए, ठीक है जी। ये जो चौरस चबूतरा है, इन चौरस चबूतरे से हजार हाथ चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पर,
घाटियों के वहां से भी दूरी 44,000 कोस की। तो टोटल हमारे पास इन दोनों मोहलातों के बीच में, ये घाटी की मोहलात और ये जो पुखराज की मोहलात आई है, इन दोनों मोहलातों के बीच में 88,000 कोस का डिफरेंस है। 250 भूम तक 44 कोस के छज्जे इधर से बढ़े पश्चिम पेड़ से, और इधर घाटी ने भी 44 कोस के छज्जे बढ़ाए। 250 भूम में दोनों तरफ से 11,000 कोस की जगह कवर हो जाती है। अब जगह रह गई 66,000 कोस। तो यहाँ पर एक लंबा छज्जा पड़ जाता है। ये देखिए छज्जा पड़ता हुआ लंबा। अब यहाँ पे, ठीक यहाँ पे कुंड की शोभा है जो यहाँ नहीं दिखा रखी, इस जगह कुंड की शोभा है। जैसे ये कुंड है ना, इधर कुंड है, यहाँ पर ये कुंड है। तो यहाँ पे जो बड़ो वन के पेड़ हैं, एक पेड़ जाके इस छज्जे के नीचे लगेगा। महावन का जो पेड़ है उसकी जो छतरियां हैं, वो छतरियां इनके नीचे जाके लगेंगी। पेड़ का ऊपर विस्तार होता है ना, तने छतरियों का, उसका जो एक घेरा होता है ऊपर, वो यहाँ पर इस छज्जे के नीचे लगेंगी। तो ये जो एक छज्जा है अपने को दो मेहराबों में दिखाई देगा। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ जाके ऐसे लग गया, तो ये दो मेहराबें अपने को नजर आएंगी। इस तरह से यहाँ से भी और दो उत्तर घाटी से भी। तो ये जो तीन मेहराबें हैं, तीन लंबे छज्जे हैं, अपने को 6 मेहराबों में नजर आएंगे। ये बंगला जी की तरफ 66,000 कोस का छज्जा पड़ा, ऐसे उत्तर घाटी की तरफ भी 66,000 कोस का छज्जा पड़ता है, और उनके नीचे ये महावन का आके पेड़ लग गया। तो इस तरह से ये दो दो छज्जों के रूप में शोभायमान हो जाते हैं। तो यहाँ इन चबूतरे पर खड़े हैं, हम इस चबूतरे पर खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। इन चबूतरे पर देखेंगे 8 मेहराबें, और ऊपर नजर करेंगे तो 2 मेहराबें यहाँ पर, 2 बंगला जी की तरफ, 2 पूरब में, 2 उत्तर और 2 पश्चिम घाटी की तरफ। ऐसी 6 मेहराबें अपने को और नजर आएंगी। दीदी एक 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 ये जो बड़ो वन की, जो महावन के वृक्ष आए हैं, हाँ, ये बस एक ही दोनों जगह पर, मतलब एक ही महावन ऐसा आया है जो ऐसे करके दो साइड्स में दो मेहराबे बनाते हैं। एक ही वृक्ष, काफी बड़ा वृक्ष का विस्तार होगा, ऐसे वर्णन में नहीं आता, बस यही आता है कि महावन के वृक्ष लग गए। तो शोभा दिल में यही आती है कि एक, देखो एक वृक्ष तो इधर से और एक इधर से, ये दोनों वृक्ष जहाँ मेहराबे मिलान कर ले इस छज्जे के नीचे, दोनों दो वृक्ष उठे और उनकी जो मेहराबे मिलान हो रही है, वो मेहराबे इन छज्जे के नीचे लगे। 400 कोस की तो दूरी है, नीचे भी, ऊपर भी 400 कोस की है। तो दोनों तरफ पेड़ आपस में मिलान करके इसकी छज्जे के नीचे लगे। इधर भी ऐसे लगेंगे, तीनों तरफ ऐसे ही शोभा रहेगी 66,000 कोस के छज्जे के नीचे। उत्तर की घाटी, पश्चिम की घाटी और बंगले की तरफ है ना दीदी? तीनों तरफ। हाँ जी। एक बार मैं शोभा दोबारा बताती हूँ पूरी। इन चबूतरे पर खड़े हैं, 1000 हाथ चबूतरे के ऊपर, जो मध्य 44,000 कोस का चबूतरा है, यहाँ तक क्लियर है। इनमें 5 पेड़ जा रहे हैं जो 250 घूम जाते हैं ऊपर, और ऊपर एक छत हो जाती है। शोभा क्लियर है? तो यहाँ से जब ऊपर चबूतरे के ऊपर तरफ देखते हैं, तो वो इसको इस नक्शे में देखें। जब ऊपर चबूतरे की तरफ देखते हैं तो मध्य पेड़ से दोनों पेड़ों की तरफ दिशा के, और इधर दोनों, ये देखो एक मेहराब नजर आ रही है। 4 मेहराबें तो ये नजर आएंगी, और 4 अपने को ये दिशा से दिशा नजर आएंगी। जो 8 मेहराबें चबूतरे पे हैं वो ये हैं। ये मध्य चबूतरा 44,400 कोस का, इसमें ये पेड़ और ये चारों दिशाओं के पेड़। ये पहले मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ, ये एक मेहराब हुई। ऐसी चारों मेहराबें तो 4 दिशा के पेड़ की तरफ हो गई, और 4 मेहराबें दिशा से दिशा की तरफ। ये देखो 4 तो ये हो गई, और 4 मेहराबें ये हो गई, 8 मेहराबें तो ये हैं। और अब क्या होता है, 250 भूम में जाकर एक लंबा पाठ पश्चिम घाटी से मिलान करता है, एक ये उत्तर घाटी से मिलान हो रहा है, और एक ये पूरब बंगला जी से मिलान हो रहा है। इन तीनों छज्जों के नीचे महावन के पेड़ आके, जैसे अगर दोनों तरफ से माने, उन दोनों पेड़ों की मेहराबें इसके नीचे आके लग गई। तो ये जो एक लंबा पुल है अपने को 2 मेहराबों में नजर आता है। ऐसे तीनों तरफ शोभा होगी। तो कुल ये 14 मेहराबों की शोभा ऐसे होती है।
1000 हंस इन चबूतरे पर खड़े हैं और 250 भूम ऊपर देख रहे हैं। चबूतरे पे अपने को 8 मेहराबें नजर आएंगी और 2 मेहराबें अपने को दोनों घाटियों की तरफ और 2 मेहराबें बंगला जी की तरफ। 8 और 6 14 हो गए। हाँ हाँ 14 मेहराबें हो जाती हैं। एक बार आप बता पाओगे 14 मेहराबें कौन सी हुई? ये जो दीदी जो 4 चौरस चबूतरा है उसके ऊपर जो 5 पेड़ आए हैं वो मध्य से जो 4 पेड़ पे आएंगे वहां पे 4 मेहराब बनेंगे 4 साइड्स में। मध्य से मध्य पेड़ से 4 साइड्स में 4 हो गए और दिशा से दिशा की तरफ 4 हो जाएंगे। हाँ जी 8 हो गए। और जैसे अभी आपने वर्णन करा कि ये जो पश्चिम की तरफ जो घाटी गई है उस तरफ बीच में वहां पे महावन की वो लग जाएंगे। इस तरह से 2 मेहराब बनेंगे। मुझे पता दीदी पहले ऐसा लगता जैसे ये जो 6 भूम से जो वहां पे छज्जे पड़ने शुरू हो गए तो वहां पे ये बढ़ते ये एक साइड का आ गया उस साइड भी तो बढ़ेंगे ना दीदी? किस तरफ? जैसे ये कितनी कोस की आई है जो पश्चिम की जो घाटी है जो सीढ़ियां जा रही है इधर से भी छज्जे बढ़ रहे हैं छज्जे इधर से भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी मुझे लगा मतलब यहाँ पे 2 मेहराब बनेंगे। नहीं इधर से छज्जे बढ़ रहे हैं इधर से भी छज्जे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से छज्जे बढ़ रहे हैं 44 कोस के। 88,000 कोस की जगह में 250 भूम में अपने पास 22,000 कोस कवर होते हैं। 66,000 कोस बाकी रह जाते हैं तो एक पुल बन जाता है आने जाने का एक रास्ता। 250 भूम ऊपर पुखराज से हम बंगला जी में भी जा सकते हैं हम दोनों घाटियों में भी जा सकते हैं। इन पुल के तले यहाँ पर एक अपने वृक्ष आके लग जाएगा तो दो मेहराबें ये नजर आएंगी तीनों दिशा की। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से 14 मेहराबों का वर्णन आता है। दीदी ये जो वृक्ष आएगा ये बीच में से आएगा या साइड में आएगा? देखो वृक्ष तो इस जगह ही होगा ना जी। वृक्ष जो होगा वो तो इस जगह ही होगा। पुखराजी रोज से तले इस जगह होगा। ये पुखराजी रोज मान लो घेर के इस जगह वृक्ष होगा। यहाँ से उधर से भी 400 कोस उधर से भी वृक्ष उठेगा। ये दोनों वृक्ष मुझे लगता है जो मुझे शोभा क्लियर होती है ये आपस में मिलान करेंगे। वो मिलान इस छज्जे के नीचे लगेगा। अच्छा हाँ जी ये ज्यादा सही लग रहा है अब। हाँ जी हाँ जी अब लग रहा है सही। हाँ जी दीदी एक इधर से उठा पेड़ एक इधर से उठा पेड़ उठा। हाँ जी हाँ जी दोनों ने ऐसे मिलान कर लिया। ये मिलान इस छज्जे के नीचे लगा। हाँ जी हाँ जी अब क्लियर हो गई दीदी। ये तीनों साइड्स में आएंगे ऐसे 14 मेहराबों की। हाँ उधर भी आएगा ना उत्तर घाटी में भी ऐसे आएगा। उत्तर की घाटी पश्चिम की और बंगले की तरफ। हाँ क्योंकि ये जो चबच्चे आए हैं ये तीनों तरफ आए हैं। देखो इधर भी ये नजर आ रहा है। ये देखो इस तरफ नजर आ रहा है इस तरफ है ये भी। हाँ जी हाँ जी ये देखो ये रहा तीनों तरफ ये चबच्चे और दक्षिण तरफ तो तले देखा ही था अपन ने दक्षिण नहर के आगे। जी दीदी तो चारों तरफ बच्चों की शोभा। प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी ये जो छज्जे बढ़ रहे हैं ये जो 5 पेड़ों के तो ये यही मेहराब बना देंगे मिल के ऊपर? हाँ यही बना देंगे ना। ये इधर वाले नक्शे में देखो ये इधर से ये मेहराब की तरह ही तो हो गया। ये दोनों छज्जे जब मिल रहे हैं तो ये मेहराब ही हो गई ना ये वाली। ठीक है ऐसे यूं बढ़ता हुआ जा रहा है ना इधर से ये भी बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये मेहराब की शोभा हो जाएगी। मेहराब की शोभा ठीक है। तो ये 14 मेहराबों की सुंदर शोभा बताई जाती है। वाणी में भी वर्णन आता है इन 14 मेहराबों का। इन चबूतरे पर हैं घेर कर जो 250 कोस की रोंस है। उन रोंस पर सुंदर बैठ के हो आप शेरा जी श्यामा जी संग बैठे हैं। अपने ऊपर ये 8 मेहराबों की सुंदर शोभा है। ऊपर एक सुंदर जैसे चंद्रमा तना है 8 मेहराबों का सुंदर फूलों पत्तियों से सुंदर नूरमयी शोभा। और 3 जो मेहराबें हैं दहलाने इन दहलानों के तरह
जैसे दोनों घाटियों से, इधर बंगला जी की तरफ से बड़े बड़े पशु पक्षी आके यहाँ पे तरह तरह के करतब करके दिखाए। दीदी जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। दीदी जो ये 250 कोस की रोंस है, हाँ ये चौरस चबूतरे के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, तो सीढ़ियाँ चढ़ के, एक रोंस की सीढ़ी चढ़ के। सीढ़ी चढ़ के, एक में निकाल रही हूँ नक्शा, ये ठीक। ये देखो भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के आएंगे तो ये, अच्छा पहले रोंस आएगी फिर महल आएंगे जो फिर 13। महल आएंगे, फिर महल आएंगे। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े हैं, इन चबूतरे पर हैं, ऊपर नजर करेंगे तो 250 भोम ऊपर इन चबूतरे के ऊपर अपने को 8 मेहराबे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ना? एक मेहराब तो 4 तो मध्य वाली है तो 4 दिशा वाली। हाँ ये देखो, ये हाँ जी। 4 तो ये हो गई और ये 4 हाँ कोने जी, से हो जाएगी इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी, ये दिशा के दिशा के पेड़। और 6 इधर होगी, 2 पश्चिम की, हाँ 2 दो उत्तर की दो घाटी इधर, की, हाँ बंगला जी की। बड़ा पड़ेगा ना उसके नीचे, ये जैसे एक बड़ा छज्जा है 66,000 कोस का, इसके नीचे एक महावन का पेड़ लग जाएगा। हाँ जी, 2 मेहराबें नजर आएंगी। ठीक। मतलब ये जो 8 मेहराबें ये तो इस चबूतरे पर हैं, 6 मेहराबें ये हाँ जी, हजारहांस चबूतरे पर हो गई। ये जो 6 मेहराबें ये हजारहांस चबूतरे पर हो गई। ठीक है, जो मावन के पेड़ों की आपस में मिलेंगी हाँ जी, कलियां। हाँ जी। जहाँ दक्षिण घाटी की तरफ भी रहा है वहां भी मिलान हो रहा है, पर ये महावन से मिलान होता है ना तो ये वाली काउंटिंग में नहीं आती, दक्षिण तरफ वाली मेहराब मतलब मिलान या दक्षिण तरफ भी हो रहा है, पेड़ों से भी हो रहा है। और मेहराब भी बन रहे हैं। हाँ मेहराब भी बनेगी, क्योंकि वहां तो महावन से मिलान हो ही रहा है। ये तो इधर से 44 कोस के छज्जे ये पेड़ निकाल रहा है, उधर से महावन के पेड़ छज्जे निकाल रहे हैं, उनका आपस में मिलान हुआ है, लेकिन इसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता इस वाली मेहराब। ठीक, ठीक है। हाँ जी। एक शोभा ये है कि 250 भोम ऊपर आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। यहाँ 250 भोम ऊपर है तो आने जाने का एक रास्ता, पुखराज से दोनों घाटियों में भी जा सकते हैं, बंगला जी में जा सकते हैं। इन पेड़ों से पेड़ों में पूरा एक मिलान हो गया ना, आने जाने का एक रास्ता हो गया, आने जाने का एक रास्ता। यस यस, बहुत सुंदर। ये जो दोनों का मिलान हो गया तो आप कह रहे हैं दोनों में से एक रास्ता है नीचे जाने का। यहाँ नीचे नहीं, 250 भूम ऊपर चढ़ के, अब यहाँ 250 भूम में है और अपन को घाटी में जाना है तो इस पुल से चले जाएंगे। अभी 250 भूम तक मिलान नहीं था ना, यहाँ से इधर अपन सीधा नहीं जा सकते थे। अब 250 भूम ऊपर है तो यहाँ पुखराज से, यहाँ से सीधा घाटी में भी जा सकते हैं, सीधा बंगला जी में भी जा सकते हैं। ये जो पुल बन गए ना तीनों तरफ, उन पुलों से जा सकते हैं। ठीक। तो ये अभी 250 तक का मिलान करा आपने? 250 भूम तक मिलान हुआ, अब भूम दर भूम मिलान होता जाएगा। ये देखो भूम दर भूम छज्जे पड़ते जा रहे हैं, छज्जे पे छज्जा पड़ता चला जाएगा। यहाँ देखो छज्जे बढ़ रहे हैं, अभी 66,000 कोस का है, 44 कोस फिर ये लेगा, 44 ये, ऐसे करते करते ही कम होता जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। ऊपर चढ़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।